नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आप सबका अभिनंदन करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है मौत किश्तों में। जिंदगी बेहद कीमती है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू हैं। वो लोग हैं तंबाकू का सेवन करने वाले। ये लोग धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश। तमाम तरह के रसायन और तमाम तरह की गंदी और जिंदगी को बर्बाद कर देने वाली चीजें ये तंबाकू अपने अंदर संजोए हुए है और इस तंबाकू को आप अपने फेफड़ों में, अपने शरीर में, अपने जिस्म में उतार रहे हैं और ये आपको धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों WHO ने आज के दिन को यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टंबाकू डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। तंबाकू का दम मारकर गम मिटाने की बात करने वाले इन जैसे कई लोग शायद ही जानते हों कि वो कितने गमों को गले लगा रहे हैं, या शायद पता होते हुए भी ये अनजान बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंबाकू की, एक ऐसा जहर जिसका इतिहास 5000 ईसा से भी पुराना है। उस वक्त ये मच्छर भगाने और धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे ये साधुओं की चिलम में पहुंचा, फिर चिलम से हुक्के तक, और आज ये गुटके, पान, खैनी, सिगरेट और सिगार आदि का रूप धारण कर चुका है। बेशक आज तंबाकू को बड़े आकर्षक रूप दे दिए गए हैं, लेकिन जहर तो जहर ही होता है। बल्कि ये तंबाकू अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस जहर के चंगुल में बहुत से युवा फंसे हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार हिंदुस्तान में हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अगर विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग स्मोकिंग करते हैं और लगभग 50 लाख लोग हर साल इसके घातक प्रभावों के कारण अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन धूम्रपान करने वाले लोगों के संपर्क में रहने के कारण हर साल धूम्रपान न करने वाले यानी 6 लाख नॉन स्मोकर भी काल की भेंट चढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार साल 2030 तक तंबाकू खाने से हर साल होने वाली मौतों की संख्या 80 लाख तक हो जाएगी। तंबाकू चबाने वालों में ओरल कैंसर का जो प्रचलन है ज़्यादा है, तो तंबाकू एक मेन कारण है फॉर ओरल कैंसर, क्योंकि इंडिया में जो है एक हमारा पान सुपारी खाने की आदत हमारे साउथ एशियन रीजन में है, तो इंडिया में वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ ओरल कैंसर के केसेस पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर पेक्यूलियर हैबिट्स विच आर prevalent in our country. एक ब्रिटिश शोधकर्ता डॉक्टर जॉन मुरागिलान के अनुसार साल 2050 तक धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या 4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 18 लाख लोग तंबाकू और सिगरेट के सेवन करने से मारे जाते हैं। WHO का यह भी कहना है कि तंबाकू के कारण ही हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। इन्हीं घातक परिणामों से पूरी दुनिया को अवगत कराने के लिए WHO ने 31 मई 1987 को वर्ल्ड नो टंबाकू डे के रूप में मनाने का फैसला लिया, जो सिलसिला अब तक जारी है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस तंबाकू या सिगरेट में ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक है कि हजारों लोग हर साल मौत को गले लगा लेते हैं।
खैर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। फर्ज कीजिए कि एक आदमी को 3 लोग पीटते हैं, तो उस पर कितना असर होगा? और अगर उसी आदमी को 3000 लोग मिलकर घूसम पेल करें तो उस बेचारे का क्या हाल होगा? बस कुछ ऐसा ही हाल करता है तंबाकू। एक सिगरेट के जरिए आपके शरीर में 3000 दुश्मन दाखिल हो जाते हैं और फिर वो आपके जिस्म का क्या हाल करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। जितनी बेफिक्री से देव साहब इस गाने में सिगरेट के कश लगाते दिख रहे हैं, असल में हालात उतने ही फिक्रमंद करने वाले हैं। तंबाकू नाम का जहर ज्यादातर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और चिलम आदि के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन, कोल तार, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिली होती है। तंबाकू का जहरीला असर तंबाकू पीने वाले के खून को बुरी तरह से दूषित कर देता है। अगर आम लफ्जों में कहें तो खून काला हो जाता है। धूम्रपान करने वाले के चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, वो बेहद बदसूरत दिखने लगता है। तंबाकू में निकोटीन के रूप में सबसे बड़ा जहर मौजूद होता है, जो धीरे धीरे आपको बीमार करता रहता है। तंबाकू पीने वालों के फेफड़ों में ये टार भर जाता है, जिससे उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तंबाकू पीने वाले व्यक्ति की सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी आंखों की रोशनी पर इसका गहरा असर पड़ता है, उसे रतौंदिया हो जाता है। तंबाकू से कानों की सुनने की शक्ति भी बहुत प्रभावित होती है। एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर्स काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास, जिनका हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें पूरा जबड़ा या लैरिंक्स निकालना पड़ता है उनका, और फिर ये नेक नोड्स में फैल जाता है और जिसको हम सर्वाइकल मेटास्टेसिस बोलते हैं। फिर दूसरे बॉडी पार्ट जैसे कि लिवर, लंग्स, धीरे धीरे ये लास्ट स्टेज में फैल जाता है और फिर अल्टीमेटली पेशेंट डाइज। निकोटीन के जहर के कारण चक्कर आने लगते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, पाचन की क्रिया बिगड़ जाती है और व्यक्ति को कब्ज व अपच जैसी बीमारियां रहने लगती हैं। निकोटीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्किन प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। व्यक्ति की चमड़ी बेहद खराब हो जाती है। निकोटीन का धुआं जीर्ण खांसी को जन्म देता है और खांसी का रोग बढ़ता बढ़ता दमा, श्वास और तपेदिक का गंभीर रूप धारण कर लेता है। हंगामा क्यों है बरपा, एक सिगरेट ही तो पी है। बहुत से लोग इस गाने को गुनगुनाते हुए ये सोच रहे होंगे कि भाई एक सिगरेट पी लेने भर से क्या फर्क पड़ता है। जनाब, अब जरा इस तरफ ध्यान दीजिएगा। 1 पाउंड तंबाकू में 22.8 ग्राम निकोटीन होता है। निकोटीन एक जहर है जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर उस निकोटीन की 6 ग्राम मात्रा, या यूं कह लीजिए कि 6 मिलीग्राम मात्रा अगर किसी कुत्ते को खिला दी जाए तो वह बेचारा 3 मिनट में मौत की गोद में सो जाएगा। और अब आप यह हिसाब लगा लीजिए कि अगर वो निकोटीन आपके शरीर में दाखिल होता है तो वो आपके शरीर का क्या हश्र करता है। आइए जरा देखते हैं। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। नशे में धुत बाबा जी की बूटी पीने वाले लोगों को शायद ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। बाबा जी की बूटी। अगर ये तंबाकू खाने और पीने वालों को ये कहा जाए कि वो आत्महत्या कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तंबाकू के हमारे शरीर पर बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव इस प्रकार से हैं।
त्वचा पर प्रभाव। अगर आप अपनी त्वचा से प्यार करते हैं तो धूम्रपान करने की आदत को आज ही छोड़ दीजिए। दरअसल धूम्रपान में 3000 से भी ज्यादा रसायन मौजूद होते हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा काली पड़ जाती है और आप अपनी उम्र से काफी बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। फेफड़ों पर प्रभाव। फेफड़ों का कैंसर लगभग भारत में महामारी का रूप ले चुका है। इसकी एक वजह है देश में धूम्रपान करने वालों की काफी तेजी से बढ़ती संख्या। सिगरेट में मौजूद पदार्थ हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन को जाने से रोकते हैं, जो बाद में फेफड़ों के कैंसर के रूप में सामने आती है। फेफड़ों के कैंसर से संबंधित 90% मामलों में ये पाया गया है कि ये कैंसर धूम्रपान के कारण ही होता है। दांतों पर प्रभाव। अगर आप लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं तो अब आप अपने दांतों और मसूड़ों की ठीक से देखरेख करनी शुरू कर दीजिए। दरअसल धूम्रपान करने से आपके दांत पीले होने के साथ साथ मुंह से बास और मसूड़ों के खराब होने के संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पेट पर प्रभाव। धूम्रपान का आपके पेट और पाचन तंत्र पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे आपको पेट का कैंसर भी हो सकता है। साथ ही धूम्रपान करने वाले लोगों के शरीर में घाव हो जाते हैं। इनमें से अगर हम देखें, सबसे कॉमन कैंसर है ईसोफेजियल कैंसर। ईसोफेगस होती है जो फूड पाइप होती है, जो खाना हमारे मुंह से लेके स्टमक अमाशय तक लेके जाती है, तो उसका कैंसर सबसे कॉमन है। हमारी इस बेल्ट में बड़ा कॉमन कैंसर है और ये कैंसर की इंसिडेंस अगर हम स्मोकिंग या टोबैको से देखें, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। दूसरा जो कैंसर बॉडी में दूसरा कैंसर जो होता है स्मोकिंग की वजह से, वो है स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। और तीसरा जो सबसे कॉमन कैंसर होता है वो पैनक्रियाज का कैंसर होता है, जो स्मोकिंग के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। आंखों पर प्रभाव। अगर आप अपनी आंखों से प्यार करते हैं तो धूम्रपान से तौबा कर लीजिए, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत पाए गए हैं कि धूम्रपान करने से आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। आपकी आंखों में जलन होने लगती है। आपकी आंखें धूम्रपान की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। दिल पर प्रभाव। धूम्रपान ना करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वाले लोगों में दिल से संबंधित बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं, जैसे सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी आदि। लंबे समय से धूम्रपान करने वाले लोगों को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। उनके दिमाग तक रक्त नहीं पहुंच पाता। दिमाग तक दिल बहुत धीमी गति से रक्त पहुंचाता है, जिससे उनकी एकाग्रता भंग होने लगती है। फिटनेस पर प्रभाव। अगर आप ये सोचते हैं कि धूम्रपान सिर्फ आपकी त्वचा और शरीर के अंगों के ही कार्यप्रणाली पर असर डालता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार धूम्रपान करने वालों की व्यायाम करने की क्षमता में भी कमी आती है, और इसका कारण है उनके स्टेमिना में भारी गिरावट। जननांगों पर प्रभाव। तंबाकू का प्रयोग करने वालों की वैवाहिक जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि रिसर्च कहती है तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन करने वाले लोग नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। तंबाकू का सेवन करने वालों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको बहुत सी खुशफहमियां हैं। बहुत सी गलतफहमियां हमारे यंगस्टर्स में भी हैं। खासतौर पे हमारे यंगस्टर्स में यह गलतफहमी बहुत है कि भाई सिगरेट जो है वो एक स्टेटस सिंबल है और सिगरेट पीने से कूलनेस आती है और उस कूलनेस से लड़कियां या लेडीज इंप्रेस होती हैं। बहरहाल हम लेडीज के पास ही चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप किसी ऐसे लड़के से इंप्रेस होंगी जिसके होंठ काले हों, मुंह से स्मेल आती हो और पूरी तरह से वो बीमारियों की दुकान हो और उसका मुंह ऐसा हो चुका हो कि जैसे जंगी जहाज का सामने वाला हिस्सा होता है। तो चलिए चलते हैं लेडीज के पास और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या वो इस तरह के लड़के से इंप्रेस होंगी। मुझे नहीं लगता, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म, ठीक है, जिसमें मतलब ये है कि आप रियलिटी से भाग रहे हो। तो आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ गाइज। ऐसा मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां इससे इंप्रेस होके मतलब इंप्रेस हो जाएंगी उनसे लड़कों से जो लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां ऐसा पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल भी लेके नहीं चलती।
नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप एक तो वो अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हैं और ऊपर से सोच रहे हैं कि हम बड़े कूल लग रहे हैं, तो वो है नहीं। बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है स्मोकिंग करने वाले लोग। Smoking is not a status symbol. I do not consider it at all as a status symbol. अपने साथ साथ आप औरों को पैसिव स्मोकर्स बना रहे हो। I don't think so. Because I think a proper lady, a wise lady, she knows very well that smoking is very injurious to health. How can she be impressed? She should be impressed by the personality, by the quality of the band, not by the smoking. This is what do I feel. I'm not at all impressed by such people who smoke. तो ये तो सब दूसरों को भी एटमॉस्फेयर को ही ख़राब कर रही है, तो कैसे कोई इम्प्रेस हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। वही लड़के इम्प्रेस होते होंगे जो खुद करती होंगी, उन्हें कंपनी चाहिए लाइक, इसीलिए। अदरवाइज आई डोंट लाइक। बिल्कुल भी ऐसे नहीं मानते। आई डोंट थिंक स्मोकिंग से कोई भी गर्ल कभी भी इम्प्रेस हो सकती है, बिकॉज इट्स लाइक तुम खुद तो स्मोक कर रहे हो, तुम दूसरे बंदे को भी पैसिव स्मोकर बना रहे हो, तो हु वुड वांट टू बी विद द पर्सन हु इज अ स्मोकर? कि कोई स्मोक करके आपको इम्प्रेस कर सकता है, ऑब्वियसली वो पैसिव स्मोकिंग आपके लिए हम ज़्यादा हार्मफुल है, एक्टिव से ज़्यादा हार्मफुल है, सो डेफिनेटली नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। ये तो थी हमारे यंगस्टर्स की बात, लेकिन हमारे बुजुर्गवार क्या सोचते हैं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।